12 अक्टूबर 1989 ब्राज़ीलियन एयरपोर्ट पर एक अनजान प्लेन मिस्टीरियसली लैंड हुआ। फ्लाइट लैंड होने के बाद सब देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो नया सा दिखने वाला प्लेन था सेंटियागो एयरलाइंस का, जो कंपनी 33 साल पहले बंद हो चुकी थी, और वो प्लेन जो 35 साल पहले गायब हो गया था। इससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं है। दुनिया भर की एविएशन हिस्ट्री में ऐसी कई मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हुई हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ मिस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे, जिनके पीछे का राज क्या है कोई नहीं जानता। स्केलेटन फ्लाइट 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 अपने 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील की तरफ जा रही थी। ये फ्लाइट लगभग 18 घंटे की होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अटलांटिक ओशन पहुंचने के पास फ्लाइट ने अपना रेडियो कांटेक्ट खो दिया और रडार से गायब हो गई। अटलांटिक ओशन के फ्लोर तक छानबीन की गई, मगर फ्लाइट 513 का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन 35 सालों बाद 12 अक्टूबर 1980 ब्राज़ीलियन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को एक अनजान प्लेन लैंड होता हुआ नज़र आता है। उन्होंने प्लेन से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा। फ्लाइट लैंड होने के बाद सब उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि ये वही सेंटियागो फ्लाइट 513 थी, जो 35 साल पहले गायब हो चुकी थी। लेकिन इससे भी भयानक चीज़ तब हुई जब फ्लाइट के अंदर देखा गया। फ्लाइट के अंदर हर सीट पर एक कंकाल था, और तो और पायलट की सीट पर भी एक स्केलेटन था जिसके हाथ में कंट्रोल्स थे। तो ये प्लेन यहाँ चलकर कैसे आया, और 30 साल बाद भी ये प्लेन बाहर से नया कैसे है? ये लोग कैसे मरे और अब वापस क्यों आए? इन सारे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। बर्मुडा ट्रायंगल 5 दिसंबर 1945 फ्लोरिडा के यूएस नेवल एयर स्टेशन से TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स के 5 फ्लाइट्स का ग्रुप फ्लाइट 19 के नाम से एक रूटीन ओवर वाटर नेविगेशनल ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए टेक ऑफ किया। लेकिन ये फ्लाइट कभी वापस नहीं लौटी। कई घंटों बाद एक 13 लोगों की टीम को फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन वो टीम भी फ्लाइट 19 की ही तरह गायब हो गई। ये दोनों फ्लाइट्स एक ऐसी जगह से गायब हुई जहाँ से लौटना लगभग नामुमकिन था। बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा एरिया जहाँ कई सारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स लापता हो चुके हैं, और आज तक कोई सुराग नहीं मिला। फ्लाइट 19 के डिसअपीयरेंस के बाद जब ओशन फ्लोर पर ढूंढने से कोई खास सबूत नहीं मिला, तब कई थ्योरीज सामने आई, जैसे शायद कोई विशाल समुद्री राक्षस जैसे जायंट स्क्विड ने उस प्लेन को तबाह कर दिया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वहाँ एलियंस का बनाया हुआ एक पोर्टल है जहाँ से वो अर्थ पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि शायद बर्मुडा ट्रायंगल में एक मिस्टीरियस डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, जहाँ से लौटना पॉसिबल नहीं है। कई लोग मानते हैं कि फ्लाइट 19 के बचे हुए टुकड़े आज भी बर्मुडा ट्रायंगल में पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक ना ही वो फ्लाइट मिली और ना ही उन 27 आर्मी मेंबर्स की लाशें। न्यूक्लियर बॉम्ब मार्च 10, 1956 की सुबह 4B-47 ने स्ट्रैटेजिट्स फ्लोरिडा एयरबेस से मोरक्को के लिए उड़ान भरी। लेकिन ये कोई आम प्लेन्स नहीं थे, ये बॉम्बर प्लेन्स थे जिनमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए थे। 7,400 किलोमीटर के इस नॉन स्टॉप सफ़र में इन प्लेन्स को हवा में 2 बार रिफ्यूल किया जाने वाला था। पहली रिफ्यूलिंग सही से हो गई थी, लेकिन जब सेकेंड टाइम रिफ्यूल का समय आया तो कुछ अजीब हुआ। एक जेट जिसका कॉल साइन था इंक स्पॉट 59, वो 21,000 फीट तक पहुंचते ही अचानक रडार से गायब हो गया। वहाँ मौजूद किसी ने भी ना कोई एक्सप्लोजन देखा और ना ही कोई डिस्ट्रेस कॉल सुना। इंक स्पॉट 59 देखते ही देखते सबकी नज़रों के सामने से गायब हो गया था, और उसी के साथ गायब हुए 3.8 मेगाटन के 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जो एक पूरे शहर को खाक कर सकते हैं। आखिरकार ऑफिशियल स्टोरी ये बताई गई कि प्लेन मेडिटेरियन सी के ऊपर क्रैश हो गया और सारे टुकड़े वहीं समुद्र के अंदर गायब हो गए। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ, और आज मेडिटेरियन सी के ज़मीन पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, या किसी ने एक शातिर चाल चलकर उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को चुरा लिया? B-47 का असली सच आज भी एक राज बना हुआ है। तो ये थी कुछ ऐसी कहानियाँ जिनके राज किसी को नहीं पता। क्या ये मिस्ट्रीज़ कभी सॉल्व हो पाएंगी?
अगर आप इनमें से किसी कहानी पर पूरी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप MS-370 की मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए।